किस्मत के भरोसे कब तक बैठे रहोगे भाई। अब तो उठो, जागो, मेहनत करो, संघर्ष करो और किस्मत का लिखा मिटा दो। आप भी सोचते हो कि आपकी किस्मत में नहीं है, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर चलती हूँ अपनी ही ज़िंदगी में, जो कि 2022 की ज़िंदगी है। और आपको थोड़ा मैं दिखाती हूँ कि 2022 में मेरी ज़िंदगी कैसी थी। चलिए। और सब कुछ है। क्यों बाबू? बुखार आ गया है बाबू को। हाँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है एकदम। 2-3 दिन हो गए, दिमाग खराब है बहुत ज़्यादा। बच्ची है लेकिन हंसती रहती है। थोड़ा अच्छा लगता है, अभी दवाई खिलाई तो इससे थोड़ा बहुत अच्छा लगता होगा। नहीं तो सुबह से लेटी है ऐसे ही, मम्मी कार्टून, मम्मी ये, मम्मी वो, दिमाग खराब करे पड़ी है। अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कार्टून देखो बोल रही है कार्टून। अब कार्टून देखेगी भी नहीं, फिर कहेगी मम्मी आ जाओ, आ जाओ, हाँ मेरे पास आ जाओ, जाओ। देखो बोल रही है, यही रहता है इसका। इतनी ज्यादा सर्दी, सर्दी तो इसने खुद की है। पानी में नहाती रहेगी, सुबह उठेगी, मम्मी निकालो कपड़े, नहाऊंगी नहाऊंगी, नहाना रहता है इससे। और उसी वजह से इसे बुखार हो गया है और ये पता नहीं क्या हो गया इसके। यहाँ पे तो इसके पापा भी दवाई दिलवा के लेके आए हैं। कुछ भी अच्छा तो नहीं लग रहा था, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कुछ कपड़े भी थे सिलने के लिए, तो मैंने उसको अपने पास ही लिटा लिया। और हमारे यहाँ लाइट भी नहीं होती है, मतलब लाइट जब तक चलती है तब तक चलती है, लाइट ही ऐसी चलती है मुश्किल से दिन में 2-3 घंटे, और पूरा दिन गर्मी रहता है ऐसे ही। इन्वर्टर भी नहीं है तो ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। तो मैंने इसे अपने पास ही लिटा लिया, थोड़ी बहुत देर सिलाई करती हूँ, फिर हवा कर देती हूँ इसकी, इससे इसे भी आराम मिले। गर्मी भी बहुत है, तो यही बस लाइफ में यही प्रॉब्लम चल रही हैं, अभी पता नहीं कब ख़त्म होंगी। इसी वजह से कुछ भी मन नहीं होता है। 2 दिन हो गए हम लोगों ने सही से खाना भी नहीं खाया है, क्योंकि बच्ची की हालत देख के ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है भगवान दुख हमको दे दे, लेकिन हमारी संतान को ना दे। तो बस ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। माही की तबीयत ठीक होती, ब्लॉग रेगुलर आएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा मेरी 2022 की ज़िंदगी, जो कि मैंने रियल प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर की है, जिसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने आप सभी के साथ दिखाई थी। ये मेरी 2022 की ज़िंदगी है और ये बड़ी वाली बेटी है, जो कि मेरी अभी 1.5 साल की थी। और अभी जो मेरी बेटी हो चुकी है वो 5 साल की पूरी होकर 6 साल की छठी साल में लग जाएगी। और छोटी बेटी का मेरी जन्म भी नहीं हुआ था, उस टाइम पर मैं प्रेग्नेंट थी। तो ये मेरी ज़िंदगी उस समय की है, आज से करीब 4 साल पहले, और जिसमें मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा था कि नहीं था। आपने पीछे अगर ध्यान से वीडियो मेरा देखा होगा तो आपने देखा होगा एक रूम, उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। मेरी हाथ वाली मशीन, पीछे बैकग्राउंड में आपको कोई भी सामान नहीं दिखता होगा। वो मेरी एक ज़िंदगी थी, ज़िंदगी का हिस्सा था। अब मैं आपके लिए आज की लाइफ दिखाती हूँ, जो कि 2026 में है। आज आप देखते होगे भगवान की दुआ से, आप सबके प्यार से, दुआओं से, क्या नहीं है मेरे पास, सब कुछ है, सब कुछ। अब मैं आपके लिए बताती हूँ, इतनी जल्दी हमने अपनी ज़िंदगी में, इतनी जल्दी समझ लीजिए, जल्दी तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ, हमने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी कैसे हासिल की, कैसे हमने यहाँ तक आए। तो देखिए, हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं कि जब मुसीबत के दिन आते हैं ना, तो हम अपने आप को इतना ज़्यादा कमज़ोर समझने लगते हैं और बस वहीं रुक जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी का जो असली नाम है, तो वो रुकना नहीं है, चलते रहना है। देखिए, वक्त की बहुत अच्छी बात है कि वक्त रुकता नहीं है, चलता रहता है। अगर वक्त रुक जाए, जैसे दुख के दिन आए और वहीं पर वक्त रुक जाता, तो कोई भी इंसान अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत नहीं बना पाता और मेहनत करने के लिए कभी अपने आप को तैयार नहीं कर पाता।
तो देखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, अब मैं अपनी रियल ज़िंदगी की कुछ बातें आप सभी के साथ शेयर करूँगी। लास्ट में आप सब ने जो मेरे कल की वीडियो पे कमेंट किए थे, सभी बहनों का मैं नाम लूँगी। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें, क्योंकि देखिए, तरक्की होती ज़रूर है, किस्मत बदलती ज़रूर है, समय बदलता ज़रूर है। बस ज़रूरत होती है हमें निसंकोच होकर, निसंदेह होकर, निस्वार्थ होकर अपनी मेहनत करते जाना है। जब हम मेहनत करते हैं सच्चे मन से, ईश्वर पर विश्वास रख के, अपने आप पर विश्वास रख के ना, तो उसका फल हमको ज़रूर मिलता है। वही मेरा था। ये जो बातें हैं 2022 की हैं, और बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरे पास, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो मैं आपको रियल प्रूफ के साथ दिखा सकती हूँ कि मेरी आज से 4 साल पहले ज़िंदगी मेरी कैसी थी और अभी ज़िंदगी में मैंने क्या-क्या बदलाव कर रखा है। तो ये बदलाव ऐसे ही नहीं हुआ उस समय पर, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा ही था कि मैं सिलाई कर रही थी। तो मैंने बताया ही था, सूट सलवार मुझे आता था पहले से, ब्लाउज़ मुझे अच्छे से नहीं आता था, तो मैं कोई कस्टमर अगर मुझे दे देता था तो मैं सिल लेती थी जैसे-तैसे, क्योंकि उस समय ना पैसों की तंगी शुरू हो गई थी। जो मैंने वीडियो शुरू किया था, आप सभी के साथ दिखाया था 2022 का, जिस दिन का वो वीडियो था, वहाँ से थोड़ी-थोड़ी पैसों की तंगी है वो शुरू हो गई थी, और बस यही 2-3 वीडियो मेरे आए थे। उसके बाद हस्बैंड जी की जॉब थी, वहाँ पे छूट गई थी। तो इस तरीके से देखिए, अगर मैं हार मान जाती, थक जाती, अपने आप को रोक लेती, तो शायद आज मैं ये मुकाम हासिल नहीं करती। देखिए, जब भी हार मुझे लगती है कि हाँ, मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ, तो मैं एक बार फिर से उठती हूँ, फिर एक बार अपने आप को मौका देती हूँ कि शायद एक मौका मैं और दे के देखती हूँ, शायद इस बार मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। परिणाम क्या निकलता है कि भाई, कामयाबी मिलती है। कभी-कभी ना हम ये करते हैं कि हमें जाना दूसरे रास्तों पे होता है, चले दूसरे रास्तों पे जाते हैं, इसीलिए मंज़िल हमें नहीं मिल पाती है। कभी-कभी हमें रास्ते, इरादे नहीं बदलने चाहिए, सपने नहीं बदलने चाहिए, बस हम रास्ते बदल सकते हैं या काम करने का तरीका बदल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके रास्तों में मुसीबत आई तो आपने उस चीज़ को ही छोड़ दिया, अपने सपने को ही त्याग कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, बहुत सारी मुसीबतें मेरी ज़िंदगी में आईं। कभी-कभी पैसों की तंगी इतनी आई कि ऐसा लगता था कि अब ज़िंदगी में क्यों ही हम इस दुनिया पे बोझ हैं, क्यों ही हमने बच्चों को इस दुनिया में लेके आए, जब हमारी बस का ही नहीं था, हमारी उनको पालने की औकात नहीं थी, तो हमने क्यों पाला। ऐसे-ऐसे दिन भी मैंने देखे हैं, लेकिन फिर मैंने कहा, मैं अपने आप को कब तक दोष देती रहूँगी, कब तक रोती रहूँगी इन बातों को लेकर कि मुझसे नहीं हो पाया, मैंने क्यों किया, मतलब अपने आप को ही मैं दोषी बनाती रहूँगी। फिर मैंने अपने आप को फिर से खड़ा किया। मैंने सिलाई का काम था वो शुरू किया, जो हालाँकि मुझे सिलाई सिर्फ़ सूट सलवार की आती थी, वो भी मैं इतने अच्छे से प्रॉपर रेडी नहीं कर पाती थी। तो मैंने फिर कोर्स अपना सिलाई का था वो शुरू किया ऑफ़लाइन। तो मैं नहीं सीखने जा सकती थी, क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हो चुकी थी उस टाइम पे, और मेरी छोटी बेटी तो बस छोटी ही थी, बड़ी वाली बेटी भी छोटी थी, और घर की स्थिति इस कदर बिगड़ी हुई थी, आर्थिक स्थिति, कि मैं किसी भी को भी देकर 200 रुपए तक, अगर कोई 200 लेता, 300 लेता कि मैं पर मंथ आपको सिलाई सिखा दूँगी, तब भी मैं नहीं दे पाती थी। इतने भी हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं रियल बता रही हूँ, कोई मैं आपसे झूठ क्यों ही बोलूँगी, है ना? तो बिल्कुल भी मुझे यही लगा कि चलो छोड़ते हैं। तो फिर मुझे एक नज़र आया कि यूट्यूब, जैसा कि आज यूट्यूब पर आप बोलते हो कि दीदी आपसे हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही मुझे यूट्यूब ने सपोर्ट किया और मैंने सिलाई सीखने की जर्नी अपनी शुरू की। सिलाई मैंने सीखी, धीरे-धीरे कस्टमर कहते रहे, मैं सिलाई सीखती रही, और कस्टमर जिस तरह की ड्रेस की डिमांड करते रहे, उस तरीके के मैं कपड़े बनाना सीख गई। फिर मैं आज, ये मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी हैं। जब मेरी ये छोटी वाली बेटी नित्या है, जो 1 साल की नहीं हुई थी, तब से मैंने सिलाई का काम था वो शुरू कर दिया था। पहले मैं कस्टमर के कपड़े साल 2 साल में, जैसे साल भर में 1-2 बार कस्टमर के कपड़े सिल दिए, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं सिलती थी। फिर मैंने रेगुलर दिन रात मेहनत करके सिलाई का काम किया,
और सिलाई में मुझे भी का अच्छे से, क्योंकि मेरा मन था सिलाई सीखने का, मन के साथ साथ मन तो इतना नहीं था, लेकिन मुझे ना पैसों की नीड बहुत ज़्यादा थी। मुझे बस ये था कि मैं अपने घर की आर्थिक स्थिति है उसको सुधारूँगी, उसको कोशिश करूँगी, क्योंकि हस्बैंड की नई जॉब लगी थी तो उनकी भी इनकम जो थी, सैलरी थी, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, उनको भी सैलरी बहुत कम मिलती थी। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रगल का सफ़र है वो चलता रहा। कभी ये हुआ अगर हम एक्स्ट्रा किसी महीने कपड़े भी ले लेते थे ना, तो हमें लास्ट में महीने के पैसे ही नहीं बचते थे। तो ऐसे करके बहुत तंगी निकाली। कभी ये हुआ कि आपके लिए मैं रियल बताऊँ, कभी ऐसा भी हो जाता था लाइफ में कि अगर आटा है घर में तो चावल नहीं होता था, चावल था तो आटा नहीं होता था। बस समय कट गया, बहुत बुरे वक़्त थे वो कट गए, लेकिन अभी सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है ईश्वर की दुआओं से। और आप सब ने भी बहुत ज़्यादा दुआएँ देते हैं जब से आप जुड़े हो। 1 साल तो मुझे धीरे-धीरे हो ही गया। तो वो 1 साल तो मुझे हो गया था, 29 मार्च को पूरा मेरा 1 साल था, हो गया था इस चैनल को आए हुए। लेकिन देखिए मेरी यूट्यूब की पेमेंट तो अभी आई है, लेकिन आपने मुझे एक मनोबल के साथ में बहुत हिम्मत दी थी। एक मुझे गाइड किया था कि मुझे अब क्या सही करना चाहिए था, क्या गलत करना चाहिए था। आप देख सकते हो स्कूल से आने के बाद मैंने बनाई थी उड़द मसूर की दाल, और 3:30 बजे का समय हो चुका है, तब कहीं खाना जाके मेरा बना है। तो ऐसे देखिए समय लग जाता है, और बहुत मेहनत तो भाई हर काम में ही होती है। हम अगर बैठे-बैठे खाना भी खा रहे हैं उसमें भी हमें हाथ पैर तो अपने चलाने ही पड़ेंगे। तो आप देख ही सकते हो स्कूल से आने के बाद ही मैंने वीडियो सारे शूट किए थे, और यहाँ पर सारे काम मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। इसी तरीके से अभी भी मेहनत मेरी है वो कम नहीं हुई है, संघर्ष मेरा कम नहीं हुआ है। अब मेरा मेहनत और संघर्ष है वो दुगुना कर लिया है मैंने। क्यों कर लिया है? क्योंकि मुझे जब वो वक़्त याद आता है ना, तो मैं अंदर से एकदम अंदर से ना मैं टूट जाती हूँ, बिखर जाती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बिखरने नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं मेहनत करूँगी, अब मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा हो गया है। अब मैं जब भी मुझे लगता है कि मैं कमज़ोर पड़ती हूँ ना, तो मैं अपने आपको बोलती हूँ कि मैं जब यहाँ से यहाँ तक आ सकती हूँ, तो क्या मुझसे ये प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती? मैं इसको भी हल कर सकती हूँ, और यकीन मानो मैं कर लेती हूँ। तो ये कोई मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ। अपने मियाँ कहते हैं ना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। मैं आपको अपने बारे में खुद ही बताऊँगी, या भई मेरी फैमिली बताएगी तभी आप जानोगे। वैसे तो आपको क्या ही पता है मेरी रियल लाइफ़ के बारे में, फिर भी मैं प्रूफ़ के साथ आपको दिखाती हूँ। और आप लोग बहुत प्यारे हो, आप सब इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करते हो, उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। पैसों की तंगी से लेकर मानसिक स्थिति, लोगों के व्यवहार, सबने मुझे इतना ज़्यादा मतलब रुलाया, इतना ज़्यादा ये समझ लीजिए, कुछ भी आप समझ लीजिए, लेकिन अभी मैंने सब कुछ सही कर लिया है। लोगों की मानसिकता मेरे बारे में जो थी, उसको सबको चेंज हो चुकी है धीरे-धीरे। जो लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, आज वो लोग मेरे करीब आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने कहा ही था कि हेयर स्टाइल आप अपना चेंज करिए, तो मैंने कुछ यूँ अपना हेयर स्टाइल बनाया। आप लोग बताना, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगी, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। और मैं सही बता रही हूँ, देखिए आगे या पीछे आप कहीं पर भी मुझे देख लीजिएगा, लेकिन आप लोगों को मैं कभी भी भूल नहीं पाऊँगी, और ना ही आप लोगों को कभी मैं इनको इग्नोर कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है अब जो मेरा मेन वजूद है वो आपसे ही है। अब बारी आती है आप सबके कमेंट की। यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी दूसरे चैनल की वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलो उस चैनल पे के लिए थोड़ा बहुत रेडी हो जाते हैं, इस चैनल के तो लिए तो मैं कभी रेडी नहीं होती हूँ, क्योंकि इस चैनल पे तो आप सिर्फ मेरा स्ट्रगल देखते हो, तो उस चैनल पर आप मेरा थोड़ा ये वाला लुक भी देख लीजिए। कभी कभी हम अपने लुक को भी चेंज कर लेते हैं। तो फाइनली मेरा लुक है वो इस तरीके का हो गया है, और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो शूट करने लगी हूँ। अब बारी आती है आप सबके कमेंटों की। तो सबसे पहला कमेंट है अर्चना कुमारी का। अर्चना कुमारी बहन कहती हैं, दी अब वो 3 दिन से ही आपके वीडियो देखना स्टार्ट की हूँ। बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीख पाऊँगी। पता नहीं आप मुझे पहले क्यों नहीं मिली। मेरा कोई नहीं है, ना मम्मी ना पापा,
दोनों की डेथ हो गई है। मेरी शादी को 1 ईयर बाद मेरी कोई बहन भी नहीं है और मेरा एक बेटा 2 साल का हुआ है। अब मैं कोलकाता में रहती हूँ और मैं कुछ सेविंग नहीं कर पा रही हूँ, सब घर में ही पैसा ख़त्म हो जाता है। इनका दूसरा कमेंट ये दी, मेरे एक सवाल है, आप गैस सिलेंडर की बचत कैसे करती हैं, दोनों टाइम की सब्जी बनाती हैं या क्या, प्लीज़ रिप्लाई करिएगा। तो इसका जो वीडियो है, मैं डिटेल वाइज इसका वीडियो मैंने बनाया है, 2-3 बहनों ने कमेंट किए थे, तो इसका वीडियो मैं अगले कल शायद मेरा कल वीडियो आएगा दूसरे न्यूज़ चैनल पर, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। अगले कमेंट की बारी आती है जिनका नाम है नाम तो इनका नहीं है, लेकिन ये कह रही हैं, दीदी आप एक मोबाइल ले लो क्योंकि मोबाइल आपका सेकंड चैनल के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो मैं कोशिश करूँगी, लेकिन अभी तो मोबाइल लेने की वो ज़्यादा मतलब आप सोच ही सकते हो, अभी बच्चों के एडमिशन वगैरह करा हुआ है, एडमिशन भी होगा, नित्या का कोर्स वगैरह, ड्रेस वगैरह सब कुछ दिलवाया जाएगा, तो अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश मैं करूँगी। फिर मेरा अगला है कमेंट है फलक बहन का। ये कहती है, सिस्टर आप यूट्यूब पेमेंट का एक भी रुपया खर्च मत करो, आप 1 साल ऐसे ही करके जमा करके एक घर ले लो। अधिकतर सभी बहनों के कमेंट इसी तरीके के हैं। ललिता बहन कहती हैं, नाइस वीडियो सिस्टर, और बहुत सारी बहनों के कमेंट अधिकतर इसी तरीके के हैं। एक और कमेंट है हमारी आदित्य बहन का। आदित्य इनका नाम है, शायद रियल नेम आप अपना बताना। ये कहती है, सिस्टर अगर आपके पास यूट्यूब पेमेंट और एक्स्ट्रा है तो आप एक अच्छा सा छोटा सा ही लेकिन अपना प्लॉट ले लो, फिर अपने लिए एक न्यू घर ले सकते हो। तो आप सब इतने ज़्यादा मतलब अच्छे से मुझे बताया, सभी ने मुझे इसी तरीके से बताया। फलक बहन कहती हैं, सिस्टर आपके न्यू चैनल पर भी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो हाँ, आप सभी का प्यार ही है कि मेरे न्यू चैनल पर भी इतनी जल्दी मुझे सफलता मिल रही है। मेरे 121 से उस पर सब्सक्राइबर भी हो गए हैं और एक वीडियो मेरी 3800 ऐसे करीब जा रही है, वीडियो वहाँ पे पॉपुलर हो रहे हैं। और गायत्री बहन कहती हैं, दी मुझे भी बताएं मैं कैसे काम करूं, मेरी वीडियो चल ही नहीं रही है। तो आप अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ अपना वीडियो लाते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। प्रियंका से शर्मा कहती हैं, बहुत अच्छा ब्लॉग है, थैंक यू। और ये दीदी हैं, इनका नाम नहीं है, इनका आर्ट मेहंदी डिज़ाइन करके चैनल है। ये कहती हैं, मैं आपका वीडियो डेली देखती हूँ, थैंक यू मेरा वीडियो डेली देखने के लिए। ममता बहन हमारी कहती हैं, हेलो दी, मैं भी हमेशा ही कमेंट करती हूँ, आप कभी मेरा नाम नहीं लेते हैं, और रही बात पैसों की तो आप उसे किसी बड़े काम के लिए लगाइए, कूलर फ्रिज में ना लगाओ, क्योंकि देखिए अपना घर अपना ही होता है। ये भी सिस्टर यही कह रही हैं कि आप अपना पैसा है बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, अपने घर लेने में करें। तो हाँ दीदी, आप सभी के मुझे ना ये कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे, सभी ने किया और अधिकतर मेरी सारी बहनों ने किया। आप सब कितने अच्छे हो, मेरे बारे में कितना सोचते हो, तभी मैं आप सभी के इतना ज़्यादा मुझे अपनापन आप सभी से और ज़्यादा है वो हो गया है। ललिता दीदी कहती है, आपके दूसरे चैनल का नाम कौन सा है, मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लेना। तो काव्या बहन है हमारी, कहती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, आप घर बनाने के लिए खर्च करो, बाकी की चीज़ें ले सकते हैं, जुड़ जाते हैं। हाँ सही कह रही हो। एक बात और हमारी बहन है, वो कहती हैं, आप कहीं पर भी एक छोटी सी जगह ले लो, अभी पैसा ख़राब मत करो। तो ये भी सभी, मैं कह रही हूँ ना, जितनी भी बहनें हमारी अधिकतर सब ने यही कहा है। संजय जिनका नाम ललिता बहन है, ये भी कहती हैं, राधे राधे दीदी, वेरी नाइस ब्लॉग, कैसे हो, मैं ठीक हूँ। ललिता दीदी का एक और कमेंट है, दीदी कहती हैं, दीदी अगर घर बनाने का सोचा है तो पैसे बैंक में जमा करते रहो, उस पर ब्याज भी लगता है, खर्च भी नहीं होते हैं। हाँ बहुत अच्छा है। एक हमारी और सिस्टर है, ये कहती हैं, हे मैं माय नेम इज़ बबीता, प्लीज़ मेरा नाम लीजिए। थैंक यू बबीता बहन, आपने मेरी वीडियो पर कमेंट किया, ऐसे ही आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। पार्वती बहन कहती हैं, रेंट में रहना बहुत मुश्किल होता है, मैं ये डर समझ सकती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, आप सब मेरी बात को समझते हैं। गुंजा बहन कहती है, दी क्या मैं आपके घर आऊँ, मुझे भी ब्लॉग बनाने का शौक़ है, सीखना चाहती हूँ, पर यूट्यूब में समझ में नहीं आता, यूट्यूब से समझ में नहीं आता है। इसके लिए भी मैं प्रॉपर वीडियो बना ही दे रही हूँ, और जिसका वीडियो आप सभी के लिए अगले वीडियो में मिलेगा।
एक हमारी सिस्टर और हैं, ये कहती हैं मैंने कहा था कि 21 से 30 के बीच में खुशखबरी है, लेकिन इन्होंने गैस कर लिया है कि कौन सी खुशखबरी है। एक और है कि दीदी हैं, ये कहती हैं आप एफडी करा सकती हो और सिल्वर कॉइन पे कर सकती हो। आप बच्चों के लिए अपनी डाइट में दूध ज़रूर बढ़ाएं। तो दीदी मैंने आपकी बात मान ली है और आज से ही मैंने अपनी डाइट में दूध है वो शुरू कर दिया है। और सब बहुत सारी बहनें हैं, प्रिया, ये भी